हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय लविंग चिल्ड्रन। बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कुछ पोर्शन बचा हुआ भी है और अच्छा सा भी पोर्शन है। कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको डायरेक्टली रिमेम्बर करना है, याद करके रखना है, डायरेक्टली याद करके रखना है। हम आपको आपके साथ अभी जो चर्चा कर रहे हैं क्यूब रूट यूनिटी, यानी एक्स क्यू इक्वल टू 1, then their roots are 1 omega or omega square. Sum of all the cube root of unity is equal to 0, यानी 1 plus omega square is equal to 0. A product of cube root of unity is equal to 1, यानी 1 into omega square is equal to omega cube. This is equal to 1. लेकिन ध्यान रखना है e के पावर, यदि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कंजुगेट है, ओमेगा का वैल्यू एकदम ध्यान रखना है -1 प्लस √3 i/2। ओमेगा स्क्वायर उसका कंजुगेट होगा, यानी -1 माइनस √3 i/2। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरे निगेटिव कंडीशन में होगा। e के पावर 2πi इज इक्वल टू 1। ओमेगा इज इक्वल टू होता है e के पावर 2πi/3 और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा e के पावर -2πi/3। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की चर्चा करते हैं, यदि एक रूट अगर अल्फा हो तो अनदर रूट होगा अल्फा ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखिए, हम ऑलरेडी इसका चर्चा कर चुके हैं। कुछ अब इसके चर्चा इस तरह का कहेगा कि वी हैव टू प्रूव दैट कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, या कह सकता है कि रिजोल्व इनटू लीनियर इक्वेशन। तो ध्यान रखना है बच्चे, क्या ध्यान रखना है, इसको डायरेक्टली अगर यूज करते हैं, हम याद करके रखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहाँ पे बहुत मदद मिलेगा, जिसको आप इसको मल्टीप्लाई करके आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अप्लाई करते हैं तो ये मेरा आएगा। क्या आया, याद रखना है कि a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। और a क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इसका मतलब है a प्लस बी, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट a क्यू प्लस बी क्यू। वी हैव टू रिजोल्व इनटू लीनियर इक्वेशन किसको, a क्यू प्लस बी क्यू। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। अगर आप कह देते हैं प्लस के जगह माइनस तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। यदि a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट a क्यू माइनस बी क्यू। आप 9th क्लास में भी जाइएगा तो ये फॉर्मूला मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा जो इंक्लूड किए हैं ये 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा। लेकिन a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ना है, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी के होल स्क्वायर में या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसमें भी ओमेगा को हम या लीनियर इक्वेशन में या कह सकते हैं रिजोल्व इनटू लीनियर इक्वेशन में आपको कहेगा। इसे मोटा मोटी इसको याद रखना है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर में भी इसको टर्मिनेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। उसको रिजोल्व हमने कर दिया। तो पहले इसके हम जानते हैं कि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, जिसका वैल्यू ये होता है। यदि a प्लस बी प्लस सी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू ये होगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से जितने तरह का आपके सामने न्यूमेरिकल या आपको हम उस न्यूमेरिकल को उससे दर्शन कराएंगे जो आईआईटी में आया हुआ है, जेईई मेन में आया हुआ है, 11th में बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। इसको
आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को रिलेट कर दीजिए, लोकस ऑफ ए पॉइंट को रिलेट कर दीजिए, और उससे किस तरह से न्यूमेरिकल पूछा है उसको भी आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इससे जो भी कोरिलेट या इससे जो भी संबंधित समस्याएं हैं या जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है आपको हम लेकर आते हैं। देखिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल से शुरुआत हमने किया। कुछ एग्जांपल के तौर पर ले लिए थे, ओमेगा के पावर की, ओमेगा के पावर 1957, ओमेगा के पावर समथिंग, जो सो मेनी थिंग्स क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अब आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन से थोड़ा सा ऊपर आए हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे, उससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे, हर तरह का न्यूमेरिकल आपको दिखला देंगे। जैसे यदि कहा दिया कि एक तो बोल दिया, आपको बोल दिया कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हो सकता है आपको क्वेश्चन में ऐसा कह दे कि यदि x प्लस 1 बटा x इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना का पावर समथिंग, इतना का पावर समथिंग। क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है। ये तो डायरेक्ट वे में हिट कर दिया, आपको बोल दिया कि भाई 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसको प्रूव करिए, साबित करिए कि इतना का वैल्यू 4 होगा, इतना का वैल्यू 0 होगा, इतना का वैल्यू कुछ होगा, इतना का वैल्यू कुछ होगा। या कह सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इंटू इतना, या फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इंटू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इंटू इतना। तो हम सीधी सी तरीका में पहला चलते हैं, एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस क्या है? हम पहला जो न्यूमेरिकल है हम उसको एलएचएस के रूप में हम चलते हैं। पहला जो हम चल दिए, कह रहा है कि 1 माइनस ओमेगा, यानी कह सकता है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि यदि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब ऑफ रूट ऑफ यूनिटी है, चूंकि हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, इसको आप जानते हैं। अब यहाँ से हो सकता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को निकालना रहे तो माइनस ओमेगा कर सकते हैं, यानी इसी को हम कह सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और इसको कह सकते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आइए, 1 प्लस ओमेगा बराबर इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर इसको ले जाएंगे तो माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, और पहले से ये माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर, ये कह सकते हैं -2 ओमेगा, और इसको कह सकते हैं -2 ओमेगा स्क्वायर। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा क्यू। आज भी नो ओमेगा का वैल्यू पावर क्यू है, हम जानते हैं ओमेगा के पावर क्यू, दिस इज इक्वल टू 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1, दिस इज द 4, यानी आरएचएस वैल्यू मेरा फाइंड आउट हो गया। इसको ध्यान रखना है, दिमाग में बैठा कर रखना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में जो प्रॉपर्टीज है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, हो सकता है आपको ये क्लियर कट कर दिया, हम आपके सामने अगला न्यूमेरिकल पेश करेंगे जिसमें कुछ चर्चा नहीं करेगा, आपको स्वयं सोचना है, इसलिए इसको नोट करिए। हम इरेज करते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल इसी का हम एक और बना देते हैं, लास्ट वाला न्यूमेरिकल को हम बना देते हैं, किसको, उसको बना देते हैं सबसे लास्ट 4 को, बाकी 2 अपने ट्राई करिए, अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर कट, नहीं तो आइए तीसरा भी बना देते हैं। तीसरे का एलएचएस से हम चलते हैं, एलएचएस से चलते हैं, तो ये 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर 5, और ये कह सकते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 5। इसको एक साथ कर देते हैं, अभी लिखे हैं माइनस ओमेगा, और इसको इस ले चलते हैं तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा इस दोनों के जगह माइनस ओमेगा पहले से माइनस ओमेगा के पावर 5, और इसको कह दे माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 5। इसको कह सकते हैं -2 ओमेगा के पावर 5 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर के पावर 5, यानी इसको लिख सकते हैं -2 के पावर 5 इंटू ओमेगा के पावर 5, और इसको कह सकते हैं -2 के पावर 5 और ओमेगा स्क्वायर के पावर 5। इस तरीके से हम आपको दिखला रहे हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे इसी को आगे बढ़ते हैं, तो ये -2 के पावर 5 ओवरऑल हमने कॉमन निकाल दिया, तो बच गया क्या आपको ओमेगा के पावर 5 और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 5, तो ये वैल्यू ओमेगा के पावर 10, क्योंकि पावर 5 और इसका पावर स्क्वायर दोनों आपस में क्या हो जाएगा
ओमेगा स्क्वायर को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से, यानी डायरेक्ट 5 इंटू 2 कर देंगे। इसके बाद जो देखा गया, क्या देखा गया, यही देखा गया है आपके क्वेश्चन के बाद, ये हो गया -32, क्या हो गया -32, -2 के पावर ये ऑड नंबर निगेटिव हो जाएगा, और इसको आपको क्लियर करना है। ओमेगा 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 10 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यू के पावर कितना 3 कर सकते हैं, और ये बच जाएगा ओमेगा। ठीक है, तो ये -32, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 बच गया ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू 1, तो 1 के पावर कुछ भी 1 प्लस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा -32 इंटू -1 बराबर -30 प्लस 32। यही RHS आपको लाना है, इसको नोट करें। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, LHS में ये क्वेश्चन है, LHS में आपके सामने क्लियर कर दिया हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा आपका ये देखना है ध्यान से कि 1 प्लस ओमेगा, LHS में आइए, 1 प्लस ओमेगा को आपने क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आइए भाई, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ओमेगा 4, ओमेगा 4 को ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, इसका वैल्यू 1, दिस वैल्यू इज ओमेगा, तो 1 ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा 8, ओमेगा 8 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यू के पावर कितना 2, क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू 1, यानी ओमेगा 8 बराबर ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका जो वैल्यू हो गया माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू, यहां से आइए 1 प्लस ओमेगा, और यहां से आइए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का क्यू, इसको कह सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसको कह सकते हैं माइनस ओमेगा, तो ओमेगा क्यू, और इसको कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू, और ये वैल्यू ओवरऑल 1, क्योंकि ओमेगा क्यू का वैल्यू 1। दिस इज द RHS, ये रिजल्ट ऑफ। देखिए हम आपके सामने एक ऐसे न्यूमेरिकल से भेंट कराने जा रहे हैं कि आपको खुद स्वयं डिसाइड करना है कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये क्या है। इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट कर लें इसको। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है। हर एक तरह के क्वेश्चन, हर एक तरह के प्रश्नों से आपका भेंट होना चाहिए, हर एक तरह का न्यूमेरिकल आपको देख लेना है कि अगला जो स्टेपिंग आएगा, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल आप सोल्व करेंगे, हर जितने तरह का आपका ये जो मेमोरी है उतना ही ज़्यादा ओपन होगा, और उतना ही ज़्यादा एट ए टाइम आपका काम करेगा। जब आप कंपटीशन की दुनिया में जाते हैं, चाहे जो भी कंपटीशन का दुनिया हो, तो वहाँ पे एक्यूरेसी मेंटेन, टाइम मेंटेन, ये सब चीज़ को देखना होता है कि हमको कम समय में ज़्यादा एक्यूरेसी क्या मेरा होगा। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेसी और समय की बचत होगी। सबसे पहले x प्लस 1/x बराबर 1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x के पावर 2000 प्लस 1/x के पावर 2000। ये आपको क्या होगा, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें कौन सा क्वेश्चन, ये तो कहीं नहीं बोला है कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। हम नहीं जानते हैं, लेकिन जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम यहाँ से चलते हैं कि दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप आइए, गिवन दिया हुआ आपके पास क्वेश्चन है, गिवन क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x, यहाँ कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। याद रखिए, याद करिए, हम आपको थ्योरी में दिए थे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी एक्स क्यू इज इक्वल टू 1, एक्स क्यू देखिए एक्स क्यू इज इक्वल टू 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी
into a square plus b square plus ab, this is equal to 0. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आया था कहाँ पे, इसका तो 1 आया, इसका आया था ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे ये वैल्यू होगा x बराबर एक माइनस ओमेगा और दूसरा होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। याद रखिए जब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, इसका वैल्यू यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, इसका वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आया था। तो याद रखिए x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0, तो इसका वैल्यू होगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आइए व्हेन जब x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा हो जाए तो इसका वैल्यू निकालना है 2000 प्लस 1 बटा x के पावर 2000, तो इसका वैल्यू माइनस ओमेगा के पावर 2000 प्लस कितना करोगे 1 बटा, इसको कह सकते हैं माइनस ओमेगा के पावर 2000। क्या इसको हम इरेज करते हैं, फर्स्ट आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं कि क्या स्थिति है, कौन ऑप्शन आएगा ये पता नहीं, सॉल्यूशन करने के बाद पता चलेगा। और ये देखिए अब आया माइनस के पावर इवन और माइनस के पावर इवन, तो ये ऑटोमेटिक है कि निगेटिव पॉजिटिव में होगा, तो ये होगा ओमेगा के पावर 2000 प्लस 1 बटा ओमेगा के पावर 2000। हम इसको हटाते हैं, एक x बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर भी लेके चलना होगा। क्या आ रहा है, तो ओमेगा के पावर 2000 इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 3 और 3 से इसमें डिवाइड करिए, ये 6, ये 2 बचेगा और 6 और 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई करके देखिए, 14 18 कटवा किए, 18 19 के 9 किए और 18 1 19, तो 2000 लाने के लिए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्या अब इसका वैल्यू 1 हो गया तो बच गया ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बटा ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखिए आपको थ्योरी में ये भी आया था, यदि ओमेगा है तो उसका कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा ओमेगा, क्या हो जाएगा ओमेगा, यानी इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, दिस वैल्यू इज 1। सो अनदर केसेस में कर दीजिए, एक बच गया, ये तो देखना है 2 वैल्यू आया था, यानी यहां से तो ऑप्शन मेरा बी नजर आ रहा है, लेकिन एक नजर और देख लेते हैं, x यदि माइनस ओमेगा था तो ये वैल्यू हुआ, अब x मेरा माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो क्या आएगा, चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर ले। तो आते हैं फिर x यदि माइनस ओमेगा स्क्वायर हो, अब दूसरे केसेस में माइनस ओमेगा स्क्वायर हो, इसको लेके चलते हैं, तो x के पावर 2000 प्लस 1 बटा x के पावर 2000, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 2000 प्लस 1 बटा माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 2000, इसको लेके चलते हैं, तब यहां से ही हो जाएगा माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इवन नंबर है, तो ये ओमेगा के पावर 4000 प्लस 1 बटा ओमेगा के पावर 4000। क्लियर कट। अब ओमेगा का पावर 4000 यानी 4000 है, इसको ओमेगा क्यू 3 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये 1 आएगा और 1 का 0 होगा यानी 3 होगा, फिर 1 बचेगा 3 होगा यानी 3 होगा, और ये बच जाएगा ओमेगा। क्या, तो इसना का वैल्यू, इसका तो वैल्यू 1, तो ओवरऑल ओमेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा प्लस 1 बटा ओमेगा। ध्यान रखिए ओमेगा का कंजुगेट एक, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा का कंजुगेट 1 बटा ये 1 बटा ओमेगा है, इसका कंजुगेट क्या होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस वैल्यू इज -1, इसका ऑप्शन इज बी करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आया। अब हम देख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फर्स्ट नोट डाउन, आप नोट कर लें या जैसे भी हो। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ वेरिएशन लेकर आते हैं, उसको कैसे हम बना पाएंगे। देखिए देखा जाए, क्या देखा जाए, आपके सामने एक न्यूमेरिकल आया है कि यदि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, इफ 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बटा x का होल स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, इसके बाद क्यू आएगा, इसके बाद कुछ आएगा, यानी चलते रहेगा x प्लस 1। ये इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने चलते रहेगा। x² होगा, फिर x³ होगा, x4 होगा, x5 होगा, x6 होगा, x7 होगा, आप टू कहां तक x27 प्लस 1/x पावर 27 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ऑप्शन ए इज 54, ऑप्शन बी इज -54, ऑप्शन सी आपके पास 27 और ऑप्शन डी आपके पास -27 है। ये ध्यान रखिए, चाहे एग्जाम किसी भी लेवल का हो, अगर आप 8 या 9 या 10th या 11th या किसी तरह का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए हर एक एग्जाम अपने आप में अच्छा होता है, बशर्ते यदि आप जान रहे हैं तो आपके लिए मजा आएगा, आप नहीं जान रहे हैं तो आप उसी एग्जाम के लिए टफ के बहुत टफ है, कोई टफ नहीं होता है, आप किस तरह से प्रैक्टिस किए हुए हैं। सो अगला न्यूमेरिकल से जानने से पहले इसको पहले सोल्व करिए। तो सबसे पहले आइए, यहाँ पे कोई चर्चा नहीं किया हुआ है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का न्यूमेरिकल है, हमें पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि यदि x प्लस x² प्लस 1 बराबर 0 तो ध्यान रखना है कि x बराबर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। क्या x इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, या ध्यान रखना है ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर होगा और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा होगा, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले भेन, चलिए जब x का वैल्यू ओमेगा ले लेते हैं या ओमेगा स्क्वायर भी लेके चल सकते हैं, याद रखना है कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आपस में कंजुगेट है, x इज इक्वल टू ओमेगा हो गया। तो सबसे पहले आइए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसको जानना है, तो ये ओमेगा होगा, आइए क्या होगा भाई 1/ओमेगा इसका होल स्क्वायर, ध्यान रखना है 1/ओमेगा कंजुगेट है ओमेगा स्क्वायर का, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर, दिस इज द -1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो x प्लस 1/x का ये लाए तो x स्क्वायर का भी लाके देख लेते हैं, x स्क्वायर इसका हम क्या आता है वैल्यू, तो x स्क्वायर x बराबर ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर और इसको देंगे ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द दिस, और 1/ ये ध्यान रखना है भाई, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट ओमेगा होगा। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, दिस इज 1। सिमिलरली हम x³ को हमने पहचान देख लेते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा भाई, इसको हम लेकर आते हैं, तो ओमेगा के क्यू प्लस 1/ओमेगा क्यू, ऐसा नहीं कि ओमेगा क्यू बराबर 1 और ओमेगा क्यू बराबर 1, तो 1 1 2 और 2 के स्क्वायर 4, क्या ध्यान है ना, यहाँ पे आपका वैल्यू चेंज हो गया, ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज द 2 के स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 4, ध्यान रखिए इस यहां से चेंज हो गया भाई, x² x³, जहां पे x³ होगा, जहां पे x6 होगा, जहां पे x27 होगा उसका वैल्यू 4 हुआ, तो x³ और x27 मैक्सिमम, x² के बाद x³ मिलेगा, x यानी x² में भी 1 आया और इसमें भी 1 आया, तो q और मैक्सिमम 27 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी x³ x6 x12 x15 यानी अप टू x27 यानी 9, इसमें 27 में से 9 हटा दीजिए बाबू, 9 एक ऐसा टर्म आएगा जिसका वैल्यू 4 आएगा, है कि नहीं, 9 बार आपके क्या आएगा 4, यानी इसको पहले आप नोट कर लें, हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन से लेकर चलते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमें क्या प्राप्त हुआ, प्राप्त यही हुआ कि 1 प्लस x प्लस 1/x का होल स्क्वायर x² प्लस 1/x स्क्वायर
और x क्यू को हटा दीजिए, बीच में 4 लाइए, और 1/x के पावर 4 का होल स्क्वायर। ये कितना 18 टर्म तक, 18 टर्म, और उसका प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर, और x6 प्लस 1/x6 ये होल स्क्वायर कहां तक जाएगा 9 टर्म तक। क्या, क्योंकि 18 9 27, 18 9 27 मैक्सिमम 27 है। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, यानी 1 जोड़ 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर, चलिए वो भी दे देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कहां तक बाबू 18 टर्म तक, 18 टर्म, प्लस ये होगा कितना, इसका वैल्यू कितना आया था 4 प्लस 4 प्लस 4 कहां तक, कहां तक, इसका वैल्यू तो आपने 1 लाए ही थे, नहीं ये स्क्वायरिंग नहीं आना है, ये यहाँ तक 18 टर्म, ये कहां तक 9 टर्म तक आएगा, है ना। तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कहां तक जोड़ना है 18 तक। इसको हमने ऐड किया तो ये सीधे 18 गया, 18 इंटू 1, प्लस इसको कहां तक 4 को जोड़ना है, ऐड करना है 9 तक, तो 4 प्लस 9 तक, यानी 9 इंटू 4, यानी 18 प्लस 36 इज इक्वल टू 54। ऑप्शन इज ए, नोट कर लीजिए। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, हम उसको कोरिलेट करते हैं, दे देते हैं, उसको हम संबंधित न्यूमेरिकल कराते हैं, जो कि ट्रिपल ई में भी पूछा हुआ है, कुछ कंपटीशन में पूछा हुआ रहता है। इसी तरह आईआईटी हो चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल इंजीनियरिंग हो, चाहे जैसा भी हो, इसी तरह का क्वेश्चन आपको आते रहेगा, कुछ और भी तरह से आएगा। देखिए बस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रहना है। अब हम अगला न्यूमेरिकल लाने से पहले ये कहना चाहेंगे कि इसको पहले नोट कर ले, तो हम आगे लाते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। सेम क्वेश्चन अभी आपको दिए थे, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं, हम इसको देख लीजिए, z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब z बराबर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/ओमेगा या ओमेगा बराबर 1/ओमेगा स्क्वायर, क्या कंजुगेट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आप देखे ही थे, वो 1। चलिए अभी हम बना दिए हैं, इसीलिए कुछ करना है, z प्लस 1/z का स्क्वायर, और ये वैल्यू होगा z² प्लस 1/z स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस z6 प्लस 1/z6 का होल स्क्वायर। इसमें क्या आया था, इसका वैल्यू 1 आया था, इसका वैल्यू 1 आ गया, और इसका वैल्यू कितना आया था z3 और z6, इसका वैल्यू आपके पास 4 आ गया था, आया था ना, 4 आया था। तो इसका z² z3 का 4 आ जाएगा, और उसके बाद z4 का 1 आ जाएगा, और z5 का 1 आएगा, और z6 का 4 आएगा। 4 4 8, 8 2 10, और 10 2 12। ऑप्शन इज बी। इसमें कुछ बोलना नहीं था, हम करा दिए थे इसको, बस डायरेक्ट ये आपका AI ट्रिपल ई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस इस तरह का न्यूमेरिकल पूछते हैं। हम अब आपके सामने कुछ अलग तरीके का न्यूमेरिकल लेके आते हैं, इसको पहले नोट कर लें। चलिए अब आपके सामने एक ऐसा न्यूमेरिकल है कि अल्फा इज इक्वल टू इतना दे दिया और बीटा इज इक्वल टू दे दिया ये वैल्यू, तो कह रहा है कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 1 इज 0 या 1 या -1 या कह सकता है नन ऑफ दिस। कौन सा न्यूमेरिकल आपका इस न्यूमेरिकल का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले आप आइए, दिया हुआ जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा बराबर -1 प्लस -3। ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ध्यान रखना है। अब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, तो वहां पे आपका i इज द यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका जनरेट होता है -1 प्लस इसका हम i² कह सकते हैं बटा 2 या -1 प्लस √3i/2, दिस इज इक्वल टू ओमेगा। क्या है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 को हम माइनस वैल्यू को लिख सकते हैं i² को बाहर जैसे ही हम निकालेंगे तो y होगा
-1 plus √3i/2. This is the value of omega. Similarly, beta is equal to omega square. So अब यहाँ से आइए अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 1, अल्फा का वैल्यू ओमेगा है तो बीटा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। इसी तरह ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये ओमेगा है प्लस 1 है। हम इसको कैंसिल करेंगे 1/ओमेगा, इसको काटेंगे तो ये ओमेगा प्लस 1 और 1/ओमेगा का कंजुगेट क्या होगा बाबू? ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो प्लीज नोट हियर दिस क्वेश्चन इज दिस सॉल्यूशन। आप यहाँ पे पहले इस सॉल्यूशन को नोट कर लें, नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हम आपके सामने एक अगला न्यूमेरिकल लाते हैं और इस लेक्चर का ये लास्ट न्यूमेरिकल ही समझ रहे हैं, फिर अगले लेक्चर में हम तरह तरह का न्यूमेरिकल देंगे। पहले आप इसको नोट कर लें तो हम अगला न्यूमेरिकल लेकर आते हैं। एक न्यूमेरिकल और दे चुके हैं क्यूब रूट से। क्यूब रूट के बाद आएगा भाई nth रूट, 5 रूट, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट। अभी तो क्यूब रूट देखे हैं, 4th रूट भी ला सकते हैं। चलिए, ओमेगा कह रहा है कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, लेकिन 1 प्लस ओमेगा के पावर 7 इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a और b? इसमें a का वैल्यू कौन, a और b का इसमें कौन सा वैल्यू होगा या कौन ऑप्शन करेक्ट है? a होगा या b होगा या c होगा या d होगा? तो चलिए, होगा कि का होगा आपके सामने होगा, सॉल्यूशन आने के बाद होगा। तो क्या होगा? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, दिया हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? 1 प्लस ओमेगा के पावर 7 है और a प्लस b ओमेगा है। 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, याद रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 7, दिस इज द a प्लस बी ओमेगा। क्लियर? और इसको हम लिख सकते हैं, ये ऑड नंबर हो गया पावर में, इसीलिए माइनस ओमेगा के पावर 14, दिस इज द a प्लस बी ओमेगा। 14 को हम लिख सकते हैं कितना भाई? ओमेगा के स्क्वायर, यहाँ पे दिखा सकते हैं ओमेगा के पावर 14 बराबर ओमेगा के क्यूब पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू 1, 4 × 12 और 12 × 14। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी ओमेगा, a प्लस बी ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम पुनः लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा, दिस इज द a प्लस बी ओमेगा। सो कंपेयर बोथ साइड आपस में, तो a का वैल्यू 1 और इसके इंटू 1 इंटू बी ओमेगा है, इसलिए b का वैल्यू 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या है ऑप्शन? यहाँ से दोनों साइड कंपैरिजन कर लें, हम इसको नोट करिए, हम आगे थोड़ा सा दिखा देते हैं, इसको पहले नोट करिए। आपका क्या वैल्यू आया भाई? कैसे हम कंपैरिजन कर दिए? आया आपका फाइनली इतना a प्लस बी ओमेगा। हम इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा बराबर a प्लस बी ओमेगा। अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं दोनों साइड, तो क्लियर कट है कि a का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू 1 होगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी आपके सामने करेक्ट है। सो एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल ऑफ दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस लेक्चर। दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल आपका इस लेक्चर का। हम अब इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, अगले लेक्चर में आएंगे कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ये वैल्यू इसमें a जो पॉजिटिव वैल्यू, देन द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n का इसमें कौन सा पॉजिटिव वैल्यू होगा, कि ये 2 होगा कि इतना बराबर इतना होगा, यही देखना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं, पता चल जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर n है और 1 प्लस ओमेगा पावर 4 के पावर n है। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर के पावर n, और ओमेगा 4 को लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू बराबर n,
देखिए ओमेगा के पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, इसका वैल्यू 1 इंटू ओमेगा, सो ओमेगा का पावर 4 दिस वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा। अब यहाँ पे आपको लिख सकते हैं ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा माइनस ओमेगा के पावर n, और इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर n। अब आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से हम बारी बारी से चेक करते हैं कौन सा वैल्यू n का सबसे लिस्ट पॉजिटिव होगा। याद रखना है लिस्ट पॉजिटिव 2, सबसे छोटा 2, उसके बाद 3, तो लिस्ट पॉजिटिव n का वैल्यू यदि हम 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा ओमेगा के पावर 4, और इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं ओमेगा। क्या ये करेक्ट नहीं है क्योंकि LHS बराबर RHS नहीं आया। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको चेक कर रहे हैं, तो इस क्लियर कट हो गया कि ऑप्शन ए तो एकदम गलत है, ये सही नहीं होगा। हम n का वैल्यू 3 ले लेते हैं, जैसा ही 3 लेंगे तो माइनस ओमेगा के पावर 3 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 3, ऑड नंबर है इसलिए निगेटिव होगा, ये हो जाए माइनस ओमेगा क्यू, और ये भी निगेटिव, और ये ओमेगा के पावर 6, इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होगा, और ये ओमेगा क्यू बराबर ओमेगा 6 दिस वैल्यू इज 1, यानी ओमेगा क्यू का वैल्यू 1। क्लियर है, ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होगा बाबू 1। ये क्लियर कट है कि ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लिस्ट पॉजिटिव नंबर इसमें वैलिड होगा। विशेष जानने से पहले हम जरूर आपको कहेंगे बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच जरूर शेयर करें, और कमेंट करना नहीं भूलें। आपके पास जो भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो या किसी तरह का दिक्कत हो मेरे पास प्रोवाइड करिए बाय मैसेज, चाहे जो भी हो। सो दिस चैनल यानी कौन सा चैनल, A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस, इसको जरूर वीडियो वॉच करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें, दोस्तों के साथ। ओके बाय, सी यू।